क्या हाल चाल है इंदौरी बाकी सबको राम राम है। तो हमारे हाथ में आज आ गए हैं नथिंग के ईयरबड्स। मैंने कहा ट्राई करते हैं ईयरबड्स क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। पैकेजिंग को तो छोड़ दो, देखो पैकेजिंग तो बिल्कुल नथिंग के हिसाब से करी, एकदम नथिंग वाली पैकेजिंग। बट यहाँ पर ईयरबड्स जो है प्राइसिंग के मामले में बहुत कॉम्पिटेटिव रख दिए। 3,000 रुपए के प्राइस में ना ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव, जैसे कि रियलमी की बात कर लें, बोट की बात कर लें, साथ ही यहाँ पे ओप्पो हो गए। तो इसके कॉम्पिटिशन में आपको ये डिवाइस कहाँ स्टैंड करता है, फटाफट से बात करेंगे। दिखने में दिख रहा है कितना जबरदस्त से फील दे रहा है ये। तो करते इसके बारे में बातचीत शुरू। तो डब्बे पे सीएमएफ की ब्रांडिंग कर रखी है। सीएमएफ जो है नथिंग का ही पार्ट है और इसके अंडर में और भी फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने एक वॉच करी है जो कि रिव्यू हमने डाल रखा है, ऊपर कार्ड में चेकआउट कर लेना। और ये ईयरबड्स लॉन्च करें, बड्स प्रो करके नाम है। अब डब्बे के अलावा अगर बात करेंगे तो खोलते ही आपको आपके ईयरबड्स देखने को मिल जाएंगे और ईयरबड्स के साथ में आपको मिलेगी एक चार्जिंग केबल जिससे आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। चार्जिंग केबल की जो क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी दे रखी है और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह भी दे रखे हैं आपको सिलिकॉन के, अगर चेंज वगैरह करना है। और कुछ पेपर वर्क दे रखे हैं छोटे से जिसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। तो पैकेजिंग जो है भैया बहुत यूनिक कर रखी है, डिफरेंट मुझे लगा यहाँ पे। एज सच नथिंग वाला सीन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। बट जो ईयरबड्स हैं उनकी अगर बात करें तो डिजाइन के मामले में एकदम बिल्कुल सर्कल में रखा है, एकदम सर्कल, मतलब कुछ ज्यादा इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे दिमाग लगाया नहीं है। फुल सर्कल में आपको देखने को मिलता है। डिजाइन साइड से भी जो विड्थ वगैरह है वो भी नॉमिनल सी है और कैरी वगैरह कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट ये जो एक डिवाइस के डिजाइन आपने देखे ना ईयरबड्स के, वो जो आते हैं बेसिकली उससे थोड़ा सा अलग फील कहीं ना कहीं आपको मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नथिंग के ऊपर टॉप पे आपको कुछ डिजाइन सर्कल्स वगैरह और आपको देखने को मिलते हैं फील और टच देने के लिए। तो फ्रंट में देख सकते हो कि आपको लाइट प्रोवाइड कर रखी है। बैक में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, हिंज की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रीमियम फील हो रहे हैं, केस काफी अच्छा है और मैट फिनिश है। तुम्हारे भाई का फेवरेट है क्योंकि मैट फिनिश में ना दाग कम लगते हैं, स्क्रैचेस यानी कि कम दिखते हैं। प्लस जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपके लगते हैं ना वो कम नजर आते हैं। ग्लॉसी वाले पे वो बहुत ज्यादा दिखते हैं और स्क्रैचेस जो है वो काफी ज्यादा नजर आते हैं। तो मेरे को पर्सनली मैट फिनिश ज्यादा पसंद है, तो इस मामले में तो मैं नथिंग को थम्स अप दूंगा। अब अगर ईयरबड्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ईयरबड्स का जो लुक है, फील है, वो भी काफी अच्छा है। मैट फिनिश में है, थोड़ा सा ग्लॉसी का भी टच यहाँ पे दे रखा है। एक खास चीज नोटिस कर लेना, यहाँ पर एक रीसेट बटन दे रखा है केस में। रीसेट बटन आपके बेसिकली तब काम आता है जब आपके एक ईयरबड में आवाज आ रही होती है, दूसरे में आवाज नहीं आ रही होती है। तो दोनों ईयरबड्स को रख के रीसेट वाला बटन दबा देना तो तुम्हारे दोनों ईयरबड्स में आवाज आने लगेगी। हाँ, अब ईयरबड्स की बात करूंगा तो यहाँ पर जो ईयर टिप्स का डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा, ईनियर टाइप ही है। फिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी आपको, मतलब आप इसको लंबे समय तक पहन सकते हो। और मैं जिम में पहन के ट्राई करके देखा ना तो मुझे इशूज नहीं है, मेरे को कंफर्टेबल है। वर्कआउट के टाइम पे गिर भी नहीं रहते, कितना भी हेड शेक या मूवमेंट कर लो, जंपिंग वगैरह कर लो तो कंफर्टेबल है। फिटिंग अच्छी मिल जाती है। सिलिकॉन के एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दे रखे हैं, चेंज करना तो आप चेंज वगैरह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ईयरबड्स के डिजाइन से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। यहाँ पे आपको नथिंग के थोड़े से जो है लोगोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे और डिजाइन के वाले में कॉम्पैक्ट भी और लाइट वेट भी आपको यहाँ पर ईयरबड्स मिल जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ट इन डिजाइन तो काफी अच्छे हैं ईयरबड्स फॉर द प्राइसिंग। बट यहाँ पर जो हार्डवेयर है, अब अंदर की चीजों को लेकर बात करें तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी बढ़िया मिलेगी, दिक्कत नहीं आई। मैंने पर्सनली इसके जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट भी किया। इवन जो नॉर्मल अगर आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन से करोगे तो आपको और उसके फर्दर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो कर लेना। और इसमें गूगल की फास्ट पेयरिंग अवेलेबल कर रखी है, तो जैसे ही आपके एंड्रॉइड फोन्स के नियर आता है तो ये ऑटोमेटिक आपको पॉपअप दिखा देगा और पॉपअप दिखाने के बाद आपने गूगल पेयरिंग कर लेना और फटाक से जो है आपके ईयरबड्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। वाटर रेटिंग भी अच्छी मिल जाती है, IP54 है, यानी कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट दोनों मिल जाता है आपको। तो अगर आप इसको मतलब शावर के टाइम पे पहन रहे हो या फिर आपने इसको वर्कआउट के टाइम पे पहन रखा है, बेफिक्र हो कि आप इसको इस्तेमाल करें, दिक्कत नहीं आने वाली। अब इस डिवाइस की सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है उसका है बैटरी बैकअप, जो कि अच्छा मिल जाता है। 40 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप ये डिवाइस आपको प्रोवाइड करेंगे विद चार्जिंग केस। सिंगल चार्ज में कंपनी क्लेम कर रही है कि 9 घंटे चल जाते हैं, बट एक्सपीरियंस वाइज मैंने इतने सारे ईयरबड्स रिव्यू कर रखे ना, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि 6 से 7 घंटे आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि अब यूजर के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ पर ANC वाली चीज़ भी दे रखी है, अब ANC दे रखा है, यूज़ कर रहे हो तो फिर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना और एवरेज आप मान सकते हैं कि 5 से 6 घंटे आपके ईयरबड्स एक चार्ज में चल जाएंगे। बाकी सारे फैक्टर्स आई थिंक सो कि काफ़ी फुलफिल्ड है यहाँ पर डिवाइस में। बट एक मेजर चीज़ जो जाती है वो है साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। अब साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस में अगर जब मैं ईयरबड्स को लेकर बात करता हूँ, डिटेलिंग से मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कम नजर आई। अगर आप यहाँ पे ट्रेबल्स को लेकर बात करते हैं, हाईस काफ़ी अच्छे हैं, आपको लोज भी अच्छे मिल जाते हैं, मिड्स कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगे। और स्पेशली जब मूवीज़ वगैरह आप देख रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा नोटिस होती हैं। म्यूजिक में ऐसा नोटिस नहीं होता है, रीजन बीइंग दैट कि वहाँ पे जो है आपके इंस्ट्रूमेंट्स ही बज रहे होते हैं, यहाँ पे आपके बेस भी रहता है, तो थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कम हो जाता है। बट मूवीज़ वगैरह जब आप देखोगे या फिर डायलॉग वाली कोई चीज़ देखोगे तो वहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे डिटेलिंग्स उतनी शार्प नहीं है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे
जो बेस है, बेस रिच है, अच्छा मिल जाता है, बट उतना थंप नहीं है यहाँ पर जो थंप चाहिए, जो एक डेप्थनेस होती है ना बेस में, यानी कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी वो भी आपको अच्छी सुनाई दे या हायर फ्रिक्वेंसी आपको अच्छी सुनाई दे, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लगा। अच्छी बात ये कर रखी है इन लोगों ने कि आपको यहाँ पर इक्वलाइजेशन मोड दे रखा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम बना सकते हो। इवन आपको कुछ प्रीसेट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपको इक्वलाइजेशन का तो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। बट इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो इसी प्राइसिंग के अंदर में आपको वन प्लस के नॉट्स बड्स 2 मिल जाते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव साउंड परफॉर्मेंस आपको दे दे। तो यहाँ पर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी से मैं डिसअपॉइंट हुआ। हाँ, लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन अच्छी दे रखी है, ऐसा नहीं कि कान में चुभते हैं या इरिटेट करते हैं, बट इन ओवरऑल टर्म्स थोड़ा सा और बेहतर ये हो सकता था। अब ऐसे क्लेम्स काफ़ी सारे कर रखे हैं इन्होंने, यहाँ पे बेस के लिए उन्होंने कस्टम एलसीबी ड्राइवर्स का यूज़ कर रखा है विद अल्ट्रा बेस्ट टेक्नोलॉजी, बट वो चीज़ मुझे इतनी खास नोटिस नहीं हुई। सेकंड मोस्ट चीज़ यहाँ पर जो है कि आपको ANC प्रोवाइड कर रखा है। अब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में यहाँ पर उन्होंने 45 डेसिबल क्लेम करा है कि 45 डेसिबल तक का नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है। हाँ, नॉइस कैंसलेशन डेफिनेटली आपको फील होगा, समझ में आ जाएगा, बट इफेक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा मुझे उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइस वाले सराउंडिंग में हो तो आपको डेफिनेटली नॉइस बाहर की कैप्चर होती है। मतलब 45 डेसिबल क्लेम तो कर रखा है, बट मुझे नहीं लगा कि ये 45 डेसिबल तक की नॉइस को रिड्यूस कर पा रहा था। काम तो ये कर रहा था, बट 45 डेसिबल की कम फ्रिक्वेंसी को कहीं ना कहीं ये नॉइस को कैंसिल कर रहा था। अब वहीं पर ट्रांसपेरेंसी वाली मोड भी दे रखा है इन लोगों ने। ट्रांसपेरेंसी वाला मोड तो मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप उसको नॉर्मल बोर्ड पे भी यूज़ करोगे ना तो भी आपको बाहर की चीज़ें सुनाई देंगी अगर आपने वॉल्यूम कम कर रखी है। बट अगर आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को ऑन भी कर दिया तो बहुत माइनर सा एनहांसमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अच्छे इसके यहाँ पे माइक्रोफोन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बाहर की ऑडियो को उतना सिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर जो इसके फीचर्स हैं उतने इंपैक्टफुल नजर नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने कॉलिंग के लिए डेफिनेटली चीज़ बोली, और कॉलिंग के टाइम पे मुझे परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी भी लगी है। मतलब कॉल्स के टाइम पर अगर आप इसको यूज़ करें तो यहाँ पे 6 माइक्रोफोन प्रोवाइड कर रखे हैं, और 6 माइक्रोफोन जब आप यूज़ करेंगे तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो बाहर की विंड की नॉइज वगैरह होती है, सराउंडिंग की नॉइज होती है, उसको कैंसिल करते हैं, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज अभी जब आवाज सुन रहे हैं वो नथिंग के बड्स प्रो में से आ रही है, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे जब भी आप इनको कॉलिंग के टाइम पे या फिर गेमिंग के टाइम दोस्तों से बातचीत करने के लिए यूज करोगे। अब काफ़ी सारे यूजर्स हैं जो गेमिंग के हिसाब से भी कहीं ना कहीं डिवाइसेस ढूंढते हैं, और अगर आप एक नथिंग यूजर हैं तो फिर आप सोचेंगे कि नथिंग के ईयरबड्स भी क्यों ना ले लें, फिर कंपेटेबिलिटी वाली चीज़ कहीं ना कहीं बन जाती है। और नथिंग ने यह ट्राई किया ही इसीलिए है कि अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं नथिंग का तो एसेसरीज भी उनकी ट्राई करें। तो यहाँ पर गेमिंग के हिसाब से मुझे डिवाइस में उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे बात करी कि डिटेलिंग्स उतनी शार्प नहीं है। डेफिनेटली लो लेग आपको यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि लेटेंसी तो कम है, बट डिटेलिंग्स भी मैटर करती हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं जैसे कि BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी की सराउंडिंग की आपको चीज़ें सुनाई देना चाहिए ऑन टाइम, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे इंपैक्ट कम लगा, और मैं पर्सनली आपको गेमिंग के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इन फाइनल टर्म्स अगर मैं पर्सनली वर्डिक्ट की बात करूं इस डिवाइस को लेके, तो मुझे ये डिवाइस में थोड़े से इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगी है, जो आने वाले टाइम में आई गेस नथिंग अपने डिवाइसेस में करेगा भी। लाइक फॉर एग्जांपल डिटेलिंग्स मुझे तो शार्प लगी नहीं, क्योंकि अगर आप नथिंग से ब्रांड पे बिलीव कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, आप उनके प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर हाँ बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करूँ, वो काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा है इन्होंने, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और म्यूजिक लिसनिंग के पर्पज हिसाब से देखेंगे तो आप इसको खरीद भी सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मूवी वगैरह देखना पसंद करते हैं और लंबे समय तक कुछ बिंज वॉच करने के शौकीन है, तो फिर मेरे को लगा कि थोड़े से और बेहतर वाले ईयरबड्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इवन जो कम प्राइस में से ईयरबड्स आते हैं वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई गेस इस वाले ईयरबड्स को आप अभी के लिए फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर नथिंग के ईयरबड्स आते हैं तो फिर उसको ट्राई करेंगे, वीडियो हमारे चैनल पे आएगा तो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना भाई के लिए, और दोस्तों का शेयर करना, और एक प्यारा वाला कमेंट जरूर से करके जाना, क्योंकि आप पे कमेंट जब भी आते हैं खुशी मिलती है। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।